ज्योतिष की दुनिया में ना ग्रहों और नक्षत्रों का हर एक कॉम्बिनेशन अपने आप में एक यूनिक कहानी कहता है। और आज हम एक ऐसे ही पावरफुल कॉम्बिनेशन की कहानी को समझने वाले हैं, जब सूर्य, जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होता है। चलिए आज इसके रहस्यों की परतों को खोलते हैं। तो एक सवाल, क्या किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति है वो उसके जीवन के मकसद के बारे में कोई संकेत दे सकती है? चलिए एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसमेंट पर फोकस करते हैं। क्या किसी की कुंडली में सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो ये समझ लीजिए कि उस इंसान का जीवन एक बहुत खास मकसद से जुड़ा हुआ है, और वो मकसद है कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ऐसे लोग यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, बल्कि वो अपने रिश्तों को, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए आए हैं। यही उनके होने का, उनके एग्जिस्टेंस का कोर है। देखिए, ज्योतिष में हर नक्षत्र की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को देखें तो वो है उत्सव, आनंद, एक जश्न का पल। तो वहीं उत्तर फाल्गुनी उस आनंद को एक परमानेंट रिश्ते में, एक ड्यूटी में बदल देता है। ये नक्षत्र है कॉन्ट्रैक्ट्स का, पार्टनरशिप्स का और ड्यूटी का। और सोचिए, जब आत्मा का कारक सूर्य इस नक्षत्र में आता है तो एक ऐसी पर्सनैलिटी को जन्म देता है जो समाज में अपनी रिलायबिलिटी और कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नक्षत्र की फाउंडेशन को समझेंगे, फिर इसके असर से जो पर्सनालिटी बनती है उसे जानेंगे। उसके बाद हम इसके 4 अलग अलग चरणों का एनालिसिस करेंगे, लाइफ में बैलेंस बनाने का रास्ता खोजेंगे, और आखिर में इसका सबसे बड़ा सबक क्या है उसे समझेंगे। तो हर कहानी की तरह हमारी कहानी भी बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज क्या हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये नक्षत्र सिंह और कन्या राशि के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब सिंह राशि का जो कॉन्फिडेंस है उसे कन्या राशि की जो सेवा भावना है उससे जोड़ता है। इसके स्वामी खुद सूर्य हैं, जो इसे अथॉरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट देते हैं। और इसके देवता अर्यमा वैदिक ट्रेडिशन में कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑनर के देवता माने जाते हैं। और यही वजह है कि इस नक्षत्र का कोर मैसेज है बिल्ड एंड सस्टेन। मतलब सिर्फ बनाओ मत, उसे बनाए भी रखो। इस नक्षत्र की पूरी एनर्जी इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला है कमिटमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रिश्तों को एक लीगल और मॉरल बेस देते हैं। दूसरा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस की याद दिलाते हैं। तीसरा रिश्तों में स्टेबिलिटी, जो लाइफ को सिक्योरिटी देती है। और चौथा सोशल ऑनर एंड रिस्पेक्ट, जो इन सभी ड्यूटीज को निभाने से मिलता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस नक्षत्र के को प्रिंसिपल्स हैं। तो ठीक है, हमने नक्षत्र की नींव तो समझ ली। अब सवाल ये उठता है कि जब सूर्य की रॉयल एनर्जी इस नक्षत्र में आती है तो आखिर किस तरह की पर्सनैलिटी उभर कर सामने आती है। आइए इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को समझते हैं। ये एनालॉजी इस कॉम्बिनेशन के एसेंस को बहुत खूबसूरती से बताती है। जरा सोचिए, एक ऐसे पिलर के बारे में जो न सिर्फ अपनी फाउंडेशन पर मजबूती से खड़ा है, बल्कि पूरी बिल्डिंग का भार भी उठाए हुए है। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ये लोग, अपने परिवार में, समाज में और अपने काम की जगह पर स्टेबिलिटी और सपोर्ट का एक सोर्स। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां ये लोग अपनी रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही गुण कभी-कभी चैलेंज बन जाते हैं। हर किसी की जिम्मेदारी उठाने की चाहत उन्हें थका सकती है, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी-कभी रिजिडिटी में बदल सकते हैं, जिससे रिश्ते एक ड्यूटी की तरह फील होने लगते हैं, एक एंजॉयमेंट की तरह नहीं। ज्योतिष में ना हर नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें चरण या पद कहते हैं। और हर चरण इस नक्षत्र की एनर्जी को एक नया फ्लेवर देता है। चलिए उत्तर फाल्गुनी के इन 4 चरणों का एक डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि सूर्य यहाँ कैसे अलग अलग रिजल्ट्स देता है। पहला चरण सिंह राशि में आता है, और इस पर ज्ञान के ग्रह बृहस्पति का असर होता है। इसका मतलब है कि यहाँ ड्यूटी सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि वो नॉलेज और एथिक्स से जुड़ी हुई है। ये लोग अक्सर टीचर, एडवाइजर या जज बनते हैं, जो अपने ज्ञान से समाज को गाइड करते हैं। लेकिन हाँ, इनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने ऊंचे आइडियल्स और दुनिया की जो हार्श रियलिटी है उसके बीच बैलेंस बनाना। इस चरण का सार यही है, यहाँ कमिटमेंट कोई पर्सनल प्रॉमिस नहीं, बल्कि एक मॉरल ड्यूटी यानी धर्म बन जाती है। इनका हर फैसला सही और गलत के पैमाने पर तौला जाता है।
अब हम आते हैं दूसरे चरण में, जो कन्या राशि में है। यहाँ कर्म और डिसिप्लिन के ग्रह शनि का असर देखने को मिलता है। ये असर इंसान को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड और हार्डवर्किंग बना देता है। ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, जो जानते हैं कि सिस्टम को कैसे चलाना है। लेकिन चैलेंज ये है कि वो काम में इतना डूब जाते हैं कि इमोशनल लेवल पर एक दूरी बना लेते हैं। इस चरण में कमिटमेंट सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि ठोस कामों में दिखती है। इनके लिए वादा करने का मतलब है उसे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत पूरा करना। यहाँ पर वचन एक वेल प्लान्ड जिम्मेदारी में बदल जाता है। तीसरा चरण भी शनि से ही इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन यहाँ शनि की एनर्जी पर्सनल नहीं बल्कि सोशल हो जाती है। इनका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से हटकर पूरी सोसाइटी के लिए सिस्टम बनाने पर होता है। ये लोग बड़े विजनरी, सोशल रिफॉर्मर और ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, लेकिन समाज के बारे में इतना सोचते सोचते वो कभी-कभी पर्सनल रिश्तों से दूर होकर अकेलापन महसूस कर सकते हैं। यहाँ मोटिवेशन पर्सनल गेन नहीं है, बल्कि कम्युनिटी का वेलफेयर है। वो ऐसे सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो बड़े स्केल पर लोगों की मदद करें। इस चरण में कमिटमेंट एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए होती है। और आखिर में आता है चौथा चरण, जहां बृहस्पति का असर लौटता है, लेकिन एक नए अंदाज में। पहले चरण में बृहस्पति ने ज्ञान और मोरालिटी दी थी, यहाँ वो कंपैशन, सिंपैथी और स्पिरिचुअलिटी लाता है। ये लोग नेचुरली अच्छे काउंसलर और हीलर होते हैं, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं और उसे दूर करना चाहते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती है दूसरों की मदद करने में खुद को पूरी तरह से खो देना। इस आखिरी चरण का सार ये है कि कमिटमेंट का जो हाईएस्ट फॉर्म है वो कंपैशन और सेल्फलेस सर्विस के जरिए सामने आता है। यहाँ वादा दिमाग से नहीं, दिल से किया जाता है। यहाँ कमिटमेंट प्रेम और सेवा का ही दूसरा नाम है। तो हमने इस पावरफुल कॉम्बिनेशन की ताकत को भी देखा और इसके चैलेंजेस को भी। तो सवाल ये है कि इसकी एनर्जी का पॉजिटिव यूज कैसे करें। ज्योतिष हमें बैलेंस का रास्ता भी दिखाता है। आइए उन उपायों पर एक नजर डालते हैं। बैलेंस के लिए ज्योतिष कुछ सिंपल लेकिन बहुत गहरे उपाय बताता है। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देकर या मंत्र जाप से अपने कॉन्फिडेंस और अपनी आत्मा को मजबूत करें। दूसरा, दूसरों की मदद करते हुए अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना सीखें ताकि आप खुद को ना खो दें। तीसरा, अपने वादों को निभाकर देवता अर्यमा का सम्मान करें, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और आखिर में दूसरों के विवाह या पार्टनरशिप में मदद करके इस नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी को समाज में फैलाएं। तो हमने इस नक्षत्र की यात्रा के हर पहलू को छुआ। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनने का और ये समझने का कि इस एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन का फाइनल और सबसे बड़ा सबक क्या है। और अंत में सार यही है, सूर्य का उत्तर फाल्गुनी में होना किसी को भी लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका देता है, रिश्तों को बनाने की, उन्हें निभाने की और उन्हें समय की कसौटी पर खरा उतारने की। लेकिन याद रखिए, सच्ची कमिटमेंट सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस का एक खूबसूरत डांस है। अगर ये ज्योतिषीय विश्लेषण किसी ऐसे व्यक्ति से मेल खाता है जिसे आप जानते हैं, या यदि कोई इस विषय में और जानना चाहता है, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें और कमेंट्स में यस सन उत्तरा फाल्गुनी लिखकर बताएं। ऐसे ही गहरे ज्योतिषीय ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें।